नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड के बढ़े हुए होने पर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कब हमें अलार्मिंग साइन के रूप में उसे रोकना है कि अब हमारा यूरिक एसिड बढ़ चुका है, हमें सतर्क होने की काफ़ी आवश्यकता है। क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, किन लक्षणों के आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ चुका है, या हम क्या डाइट हमें लेनी चाहिए और क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो हमें किन किन डाइट का उपयोग करना चाहिए और किस खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पर होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से हम यूरिक एसिड को परमानेंटली हमारी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं और यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है उसे हम नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। और उनके द्वारा जो साइन एंड सिम्टम्स आए हैं, जिस कंडीशन को पेशेंट फेस कर रहा है, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ को जी पाएगा या जी सकता है। तो हाँ, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से और डाइट और कुछ एक्सरसाइज से या कुछ तरीकों से हम हमारे यूरिक एसिड का जो बढ़ा हुआ लेवल है उसे नॉर्मल ला सकते हैं हमेशा के लिए। तो आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बढ़े हुए, उसके कारण, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और मोड ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में होम्योपैथिक सेफ होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर अभिषेक एनिया एंड होम्योपैथी। आज हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए यूरिक एसिड के बारे में। दोस्तों, यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में। जो भी हम इंटेक करते हैं फूड, तो वो किसी न किसी रूप में प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकाल देती है, वाई यूरिन और वाया जो होता है स्टूल के रूप में, यानी कि और स्वेटिंग के रूप में भी। यानी कि जो भी हमारे शरीर से एक्सेस निकल रहा है, हमारी स्वेटिंग हो रही है, हमें यूरिन पास आउट करते हैं, हम स्टूल जाते हैं, तो वो जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसी तरीके से एक वेस्ट मटेरियल है यूरिक एसिड, जो बढ़ जाता है और डिपोजिशन यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने लगता है। और वही यूरिक एसिड हमारे फिंगर्स पे और यहाँ डिपोजिशन होने लग जाता है जब ज़्यादा ही हाई लेवल पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो कैसे पहचानें कि हमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? तो दोस्तों, यूरिक एसिड पहचानने का, बढ़े हुए यूरिक एसिड है या नहीं, इसका सबसे कॉमन है कि आपके जॉइंट्स जो होते हैं, या आपके नी जॉइंट्स हो गया, एंकल जॉइंट्स हो गया, रिस्ट जॉइंट्स हो गया, ये सब पेन करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर अगर स्वेलिंग होती है, यानी कि वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके जॉइंट्स पे जम चुके हैं, यानी कि उसके आसपास इकट्ठा होना, वो यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, तो वहाँ स्वेलिंग आने लग जाएगी, यानी कि सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा, और साथ ही साथ रेड हॉट रूप में, यानी कि पेशेंट खुद बोलता है कि मेरा यहाँ पे गर्म महसूस होता है, बहुत लाल है मेरा। तो ये सारे जो होते हैं वो गाउट या गाउटिक आर्थराइटिस के रूप में भी पहचाने जाते हैं। ये एक आर्थराइटिस का ही एक टाइप है, रोमेटिक आर्थराइटिस, उसी तरह से गाउट। अब यहाँ बात आती है कि जब डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है तो ये सबसे पहले स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, यानी कि जैसे फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, यानी कि अंगूठा, पैर का अंगूठा, हाथ की फिंगर्स, और यहाँ पर स्वेलिंग, साथ में दर्द और स्टिफनेस ऐसी आ जाती है कि इनमें अकड़न आ जाती है। और वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारी फिंगर्स का, हैंड का या पैरों की उंगलियों का, वो थोड़ा सा कड़क होकर के टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा होने लग जाता है, यानी कि फिंगर जो होती है वो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है उनमें, और वो परमानेंटली वैसा ही बना रहता है। ये तब होता है जब हम यूरिक एसिड बढ़े हुए लेवल को इग्नोर करते हुए ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और किसी भी तरीके की डाइट को, अच्छी हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता ही चला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जाकर के डिपोजिशन होता रहता है, और वो डिपोजिशन हो जाता है हमारी स्मॉल फिंगर्स के अंदर, हमारे टोज़ के अंदर, तो वहाँ पर अकड़न महसूस हो जाती है और उंगलियाँ मुड़ सी जाती है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। और इतना तेज दर्द होता है कि वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इतने पेनफुल होते हैं, वहाँ यूरिक एसिड के जो जमा हो जाते हैं, कि आपको शार्प चुभता हुआ दर्द, यानी कि नीडल की जैसे, एक नाइफ की जैसे चुभता हुआ, कि जैसे मेरे फिंगर्स के अंदर किसी ने सुइयाँ चुभा दी हो, या कोई चाकू से काट रहा है, ऐसा दर्द उसे महसूस होता है। गर्म अनुभव होता है, यानी कि हॉट फीलिंग होती है अपने जॉइंट्स के ऊपर, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़े हुए यूरिक एसिड के ही साइन एंड सिम्टम्स है। हमारे को, पेशेंट को, किसी न किसी तरीके की कोई किडनी फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम से, किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रही है, तो भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स ये हैं। अब हम कैसे पता लगाएं कि यूरिक एसिड ही बढ़ा हुआ है? ये हैं, देखिए, जॉइंट्स स्वेलिंग है, डिफॉर्मिटीज़ हो चुकी है, या वहाँ पर इस तरह की स्वेलिंग आ चुकी है कि आपकी फिंगर या टोज जो है ना प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्वेलिंग और एक अलग सा डिफॉर्मिटीज़ की वजह से काम नहीं कर पाएगा। तो ये पक्का है कि आपके यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें? तो जैसे ही आप किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे या ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो मेल के अंदर 3.5 टू 7 के बीच में आता है, और फीमेल के अंदर जो नॉर्मल है वो 2.5 टू 6 के बीच में आता है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर होता है वो 5 अबाउ 5 लेवल्स
हो जाता है अगर यूरिक एसिड का, तो अलार्मिंग साइन है। आपको यहाँ पर अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी मेडिसिन प्रॉपर वे में लेना है, ताकि आगे आप फर्दर उस कंडीशन में ना पहुँचें जहाँ पर आपको नी पेन या आपके एंकल या आपके स्मॉल जॉइंट्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग या दर्द महसूस हो। सुबह सुबह जब उठते हैं तो अकड़न सी महसूस होती है हाथ पैरों की उंगलियों में। आप देखते हैं कि किसी को ग्लास पकड़ने में भी दिक्कत आती है। ये पहले ओल्ड एज में यानी कि अबाउट 60-65 में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये जो है 35-40 के आसपास काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है और हमारा फूड इंटेक बिगड़ चुका है। इसी वजह से हम ये सारा फेस करते हैं। तो दोस्तों, हम इसे फंक्शन टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन से भी पता लगा सकते हैं कि हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्या चल रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि किडनी जो होती है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाती है। किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी की कोई डिजीज़ है, तो वो यूरिक एसिड बाहर निकालने की बजाय हमारी ही बॉडी में डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। हम प्रॉपर वे में वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं। सर्दियों के दिनों में कम पानी पिया जा रहा है, वाटर इंटेक बिल्कुल कम है। 2 लीटर ही वाटर इंटेक करते हैं। बहुत सारे पर्सन मैंने ऐसे देखे हैं जो गर्मियों के अंदर भी 2 से 3 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं पूरे दिन भर में। उनकी डाइट हाईली प्रोटीन डाइट होती है। जो जिम जाते हैं जो पर्सन, जो हाईली प्रोटीन पाउडर पे डिपेंडेंट है, यानी कि उन्होंने एक सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर ले लिया, पैक ले लिया उसका, और उसी पे वो डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत अच्छा है, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर उन मिनरल्स को डिपॉजिट कर देता है जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट है, तो यहाँ पर किडनी और यूरिन फिल्ट्रेशन जो है प्रोसेस है, वहाँ से वो मिनरल्स जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल करके हमारे ही बॉडी के अंदर डिपोजिशन होना शुरू हो जाते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट अगर हम ले रहे हैं तो उसे अवॉइड करनी होगी। एक्सेसिव फास्ट फूड इंटेक कर रहे हैं, ऑब्वियस पर्सन है आप मोटे हैं, आपके अंदर पहले से ही मोटापा है, आप तेल, घी, दूध से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड ये ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपको यूरिक बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। तो हमें इन सबको अवॉइड करना है। कौन सी डाइट हमें नहीं लेनी है और कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, तो आज हम बात करते हैं कि डाइट के मामले में अगर हम प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन और गुड प्रोटीन, जिसे हम नेचुरल प्रोटीन यूज़ करते हैं, कि नेचुरल प्रोटीन अगर आप लेते हैं, दूध के अंदर नेचुरल प्रोटीन है, ठीक है। आप अगर अखरोट लेते हैं, फाइबरस फ्रूट्स लेते हैं, गाजर लेते हैं, चुकंदर लेते हैं, तो इन सब के अंदर फाइबर्स हैं। दलिया लेते हैं, ओट्स लेते हैं, तो हाई फाइबर डाइट और नेचुरल प्रोटीन डाइट अगर आप ले रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपके लिए गुड है। लेकिन नेचुरल तरीके में भी आपके पास आपको दालें बंद करनी होंगी, क्योंकि वो हाई प्रोटीन है। साथ ही साथ आपको मीट, अगर आप मांसाहारी हैं, मीट आपको नॉनवेज ले रहे हैं तो मीट, रेड मीट बंद करना होगा, आपको मीट बंद करना होगा, एग बंद करना होगा, आपको फ़िश बंद करनी होगी, क्योंकि ये सारी प्रोटीन डाइट है। तो आपको प्रोटीन डाइट कुछ समय के लिए अवॉइड करनी होगी, अपने फंक्शंस को नॉर्मल लाने के लिए, वो प्रॉपर वे में नॉर्मल तरीके से काम कर सकें, और जो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड जो डिपोजिट हो चुका है हमारे शरीर में, उसको बाहर निकाल सकें, उसको डिसॉल्व कर सकें बॉडी। उसी के बाद आप नॉर्मल प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन तब तक आपको नॉर्मल प्रोटीन या नेचुरल प्रोटीन भी अवॉइड करना चाहिए। मैंने देखा है कि आप दाल भी लेते हैं, सब्जी घर का सब्जी जो पालक हो गया, ठीक है, और पत्ता गोभी हो गई, तो इनमें भी प्रोटीन की मात्रा रहती है, तो इस प्लीज़ अवॉइड करिए। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट आपको आपके अंदर जो यूरिक एसिड डिपोजिशन हो चुका है, डाइट से आप इतना कर सकते हैं कि डाइट से फर्दर आपका फंक्शन जो है वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, और साथ में हम वाटर इंटेक को बढ़ाएं, और हम हाईली प्रोटीन डाइट को ना लेकर के फाइबरस डाइट लें। तो इससे ये होगा कि हमारे अंदर प्रोटीन जितना रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्व करेगी, और एक्सेसिव जो यूरिक एसिड डिपॉजिट है हमारे जॉइंट्स के ऊपर, उनको डिसॉल्व करने के लिए हमें मेडिसिन्स की, और हमारे फंक्शन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए हमें मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ठीक हो सके। तो बेस्ट होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बात करें जो आपको यूरिक एसिड, बढ़े हुए यूरिक एसिड को परमानेंटली क्योर करेगी। और अगर आप बिगनिंग अवस्था में हैं, यानी कि प्राइमरी स्टेज में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सिचुएशन आज है, आप उससे तुरंत ही बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2 मदर टिंचर की, आर्टिका यूरेंस क्यू और बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू। ये दोनों ही काफ़ी मात्रा में हेल्पफुल हैं आपको। आर्टिका यूरेंस अगर आप प्राइमरी स्टेज में हैं, अभी अभी आपको लगने लगा है कि आपकी उंगलियां अकड़ रही है, आपके हाथ पैरों में दर्द रहने लग गया है, सुबह सुबह आपकी उंगलियां जो होती है वो स्टीफनेस आ जाती है, उनमें बेंजोइकम
200 की पोटेंसी में हमें यूज़ करनी है और ये वो मेडिसिन हैं जो प्राइमरी स्टेज में आपको जैसे ही दर्द फील होता है, सुबह-सुबह अकड़न महसूस होती है उंगलियों में या सूजन आ गई है और तेज़ शार्प पेन हो रहा है, तो यहाँ बिगिनिंग अवस्था में आपको दोनों ही मदर टिंचर एसिड बेंजोइकम को दिन में 4 बार यूज़ करना है। आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप मिला करके आपको लेना है और अगर आप ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं, बनी-बनाई ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं, तो आपको 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 4 बार सक करनी है। ये वो मेडिसिन है जो प्राइमरी स्टेज में ही आपको यूरिक एसिड बड़े लेवल को नॉर्मल लाने में काफ़ी हद तक काम करेगी और यूरिक एसिड को नॉर्मल लाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।